पिछले एपिसोड में वू जिंग अब इंपीरियल सिटी की तरफ आने लगा था। इधर सिंग यून अपने पास वाली स्पिरिचुअल मटेरियल से अपने फादर को ठीक करने लगता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं, मैंने जितना सोचा था तुम्हारी पावर तो उससे भी ज्यादा है। तुमने तो एल्डर मो को भी हरा दिया और टियान चेंग कुछ भी नहीं कर पाया। तब सिंग यून कहता है, जिस किसी ने भी मेरी चू फैमिली पर अटैक किया था अब उनको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर सिंग यून अपने फादर को एक स्टोरेज रिंग देता है जिसमें मार्शल आर्ट की टेक्निक और कल्टीवेशन के अलावा स्पिरिचुअल लिक्विड की 10,000 बूंदे हैं। सिंग यून कहता है, आपको किसी भी बात का टेंशन लेना जरूरी नहीं है, आप केवल अपने जख्मों को हील करने पर ध्यान दीजिए। तभी उसके फादर पूछते हैं कि तुम्हारे पास यह सारी चीजें कहां से आई हैं? इस पर सिंग यून कहता है, सही समय आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ टियान हू आ जाते हैं। फिर सिंग यून पूछता है, क्या वू जिंग सिंहासन हासिल करना चाहता है? तब टियान हू बताते हैं कि वू जिंग ने बहुत सारा ट्रेजर और इंपीरियल पावर हासिल कर लिया है। इन पिछले कुछ सालों में ली यू यून के रॉयल फैमिली की पावर भी अब पहले के जैसे नहीं रह गई है, जबकि वू जिंग और जिंग टियान एक के बाद एक डायनेस्टी पर अटैक कर रहे हैं। 3 दिन बाद होने वाले दावत में वू जिंग यहाँ का सिंहासन हासिल कर लेगा, जिसके बाद वह इसकी पूरी पावर को भी डोमिनेट कर लेगा। इसके अलावा पांचों मार्शल हॉल को भी खुद कंट्रोल करना चाहता है। मुझे डर है कि दावत खत्म होते ही पूरे इंपीरियल सिटी में एक भयानक तबाही आएगी। वहीं टियान चेंग अब तीनों मार्शल हॉल के एल्डर के पास होता है, जहां तीनों एल्डर वू जिंग की बात मानने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अब दावत का समय आ गया है, जहां खड़े लोग वू जिंग और उसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तभी सिंग यून भी डेंग कुंग और टियान चोंग के साथ यहाँ आ जाता है। इसके बाद वह अंदर जाता है, जहां हम देखते हैं कि ली यू यून डायनेस्टी के सभी पावरफुल लोग यहाँ मौजूद हैं। तभी टेंग लान आता है और कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों इतनी जल्दी मिल पाएंगे। इस पर सिंग यून कहता है, तुम्हारे साथ वाले वो 3 लोग नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लगता है वो कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गए थे। तभी यहाँ पर हान जियांग आ जाता है और सिंग यून को टेंगलान के सामने घुटने टेकने की बात करने लगता है। फिर टियान हू सिंग यून को बताते हैं, भले ही इसकी कल्टीवेशन अर्थ स्पीड के 7वें लेवल पर है, लेकिन इसकी तलवारबाजी बहुत ही खतरनाक है और यह ली यू यून डायनेस्टी का पहला स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर है। लीजेंड कहते हैं कि यह एक बार किसी सीक्रेट जगह पर खो गया था, जहां इसने एक पावरफुल स्वॉर्ड्समैन से तलवारबाजी सीखी थी। फिर तब से हान जियांग हर जगह लोगों को चैलेंज करता रहता है। उसके कुछ समय बाद इसने ली यू यून डायनेस्टी को छोड़ दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि यह वू जिंग की साइड ले लेगा। अब टेंगलान हान जियांग को शांत कराता है। फिर सिंग यून से कहता है कि तुम हान जियांग को चैलेंज क्यों नहीं करते, तुम इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। जिस पर सिंग यून कहता है, क्यों नहीं। तब टेंगलान कहता है कि इसमें जो भी पहले हर्ट होगा वो हार जाएगा, और दोनों इसमें 2 मिलियन स्पिरिट स्टोन का बेट लगाते हैं। अब सिंग यून चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। यह देख लोग बात करते हैं कि सिंग यून चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, वह इस बार हान जियांग के सामने नहीं टिक पाएगा और हान जियांग बहुत आसानी से इसे हरा देगा। वहीं अब हान जियांग अपने स्नेक मूवमेंट से सिंग यून पर अटैक करता है, लेकिन सिंग यून भी उसके हर अटैक से खुद को बचाने लगता है। इसके बाद सिंग यून हान जियांग पर अटैक करता है, लेकिन हान जियांग इसके तलवार को ही तोड़ डालता है, जिसे देख लोग बात करते हैं कि हमें तो रिजल्ट के बारे में पहले ही पता था। हान जियांग की तलवारबाजी बहुत पावरफुल है। यह सुनकर सिंग यून मुस्कुराने लगता है और हान जियांग की बेइज्जती करने लगता है। यह सुनते ही हान जियांग सिंग यून पर अटैक करने जाता है, लेकिन सिंग यून अपनी वाइंड मूवमेंट का यूज करता है और किसी पॉइजन से हान जियांग को जख्मी कर देता है, जिसके कुछ सेकंड बाद ही हान जियांग की मौत हो जाती है। फिर सिंग यून टेंगलान के पास आता है और कहता है कि हर बार लोगों को जज करना अच्छा नहीं होता, मुझे तो अब तुम्हारी चिंता हो रही है। जिस पर टेंगलान उसे स्पिरिट स्टोन देता है और कहता है, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ ली यू यून का एम्परर आ जाता है और सिंग यून से पूछता है, यहाँ पहुँचने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? यह देख के एल्डर सोचता है, क्या ली यू यून की रॉयल फैमिली ने भी यून टेंग को ज्वाइन कर लिया? वहीं एम्परर कहता है कि दावत शुरू होने वाला है, लेकिन वू जिंग अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा? इस पर टेंगलान कहता है, मेरे फादर लाखों सोल्जर के कमांडर हैं, इतना लेट होना तो कॉमन है, तब तक हमें वेट करना चाहिए। यह सुनकर एम्परर गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हारी वू फैमिली इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वहीं टियान चोंग इसके बढ़े
हुए पावर को देख हैरान होता है। इसके बाद एम्परर अपने ड्रैगन से टेंगलान पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वू जिंग यहाँ आ जाता है और इस अटैक को रोक देता है। फिर कहता है कि मेरी फैमिली के बारे में तुमने कैसे बोल दिया, तुम्हारी टैंग फैमिली यूजलेस है। इस पर सिंगयुन पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब वू जिंग कहता है जब से तुम्हारी फैमिली ली यूयुन डायनेस्टी पर रूल कर रही है, यहाँ की सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। सबसे बुरा हाल तो बॉर्डर वाले टाउन का है, जिनको हर समय दूसरे किंगडम वाले लोग डराते रहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तब यह सिंहासन मुझे दे दो। मेरे अंडर में ली यूयुन डायनेस्टी सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और यह जेंगलिंग कॉन्टिनेंट में नंबर 1 पर होगा। यह सुनते ही एम्परर बौखला जाता है और कहता है कि एक मिनिस्टर होकर भी ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर ली यूयुन डायनेस्टी तुम्हारे हाथ में चला गया तब आज या कल यह बुरी तरह तबाह हो जाएगा। यह सुनकर वू जिंग गुस्से में अपने इविल स्पिरिट से अटैक करता है, जिसे एम्परर नहीं रोक पाता। इस पर वू जिंग कहता है अगर तुम इस छोटे से अटैक को नहीं रोक सकते तब इस सिंहासन को कैसे संभाल पाओगे। यह सुनते ही एम्परर यहाँ 3 पावरफुल ओल्ड मैन को बुला देता है, जो वू जिंग को एक बहुत ही पावरफुल अरे में कैद करने लगते हैं। यह देख डेंगकोंग हैरान होता है, क्योंकि इन तीनों ओल्ड मैन के पास हाई लेवल वाली पावर होती है। तभी वू जिंग कहता है तुम तीनों तो वही हो जिनको मैंने हराया था। अब तुम ली यूयुन डायनेस्टी का प्रोटेक्शन लेना चाहते हो, लेकिन यह भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और इसके बाद वू जिंग अपनी ताकत से इस अरे को तोड़ देता है। फिर वू जिंग बाहर आ जाता है, जहाँ इसका मुकाबला करने के लिए एम्परर और तीनों ओल्ड मैन अपनी अपनी स्पिरिचुअल पावर को तैयार कर लेते हैं। फिर एम्परर कहता है मैंने यहाँ चारों तरफ साउंड प्रूफ अरे इंस्टॉल कर दिया है, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे पावरफुल सोल्जर्स तुम्हारे ऑर्डर को नहीं सुन पाएंगे और अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी इंपीरियल सिटी की फॉरबिडन आर्मी और ली यूयुन के आयरन गार्ड यहाँ आ जाते हैं। यह देख सिंगयुन सोचता है रॉयल फैमिली किसी भी कीमत पर सिंगयुन को छोड़ना नहीं चाहती। इसके बाद आयरन गार्ड और फॉरबिडन आर्मी मिलकर एक साथ वू जिंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वू जिंग अपने चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना देता है और इसके बाद अपने अटैक से सभी को जख्मी कर देता है। यह देख एम्परर हैरान हो जाता है और तभी वू जिंग अपने इविल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। यह देख सिंगयुन कहता है यह तो हेवन और अर्थ की पावर है, ऐसा लगता है इसके पास यिंग और यांग रिल्म की कल्टीवेशन है। तभी वू जिंग अपने एक ही अटैक से तीनों ओल्ड मैन को मार गिराता है। यह देख एम्परर का होश उड़ जाता है और सोचता है वू जिंग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अब एम्परर अपने स्नो लायन से वू जिंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वू जिंग एक ही झटके में एम्परर को जख्मी कर डालता है। फिर बची हुई आर्मी और आयरन गार्ड एम्परर को बचाने आते हैं, लेकिन तभी यहाँ जिंगटियान आर्मी आ जाती है और वू जिंग इनसे पूरे आर्मी और आयरन गार्ड को मार देने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ वह एम्परर को भी बुरी तरह जख्मी करने लगता है। फिर यह देख टियान चोंग एम्परर को बचाना चाहता है, लेकिन सिंगयुन उसे रोक देता है और कहता है कि यह अभी सही समय नहीं है। वहीं वू जिंग कहता है मैं इतने समय तक बैटलफील्ड में लड़ा हूँ, मुझे तो अब साजिश रचने की आदत सी लग चुकी है। मैंने तुम्हारे इस छोटे से चालाकी को बहुत आसानी से पकड़ लिया था। इसके बाद वह एम्परर को अपने भाले के ऊपर गिरा देता है और कहता है आज मैंने टैंग वेंजाओ को हरा दिया, अब मैं वेंजाओ को रिप्लेस कर दूंगा और खुद ली यूयुन डायनेस्टी का नया एम्परर बनूंगा। अब जो भी मुझे ज्वाइन कर लेगा मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन अगर जिस किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की मैं तुरंत ही उसे खत्म कर दूंगा। इसके बाद वह जख्मी वेंजाओ को टियानहू के पास फेंक देता है। इसे देख सब काफी डर जाते हैं और खुद को वू जिंग के सामने सरेंडर करने लगते हैं। फिर वू जिंग कहता है कि अब से सभी मार्शल हाउस और कॉमर्स चैम्बर मेरे अंडर में रहेंगे। यह देख अब टियान चोंग को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन सिंगयुन इसे फिर से रोक देता है, क्योंकि यिंग यांग कल्टीवेशन वाले आदमी को हराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एक छोटी सी लापरवाही इसके जख्म को फिर से ताजा कर देगी। इस पर टियान चोंग पूछता है क्या तुम भी वू जिंग के सामने सरेंडर करने वाले हो। फिर सिंगयुन कहता है वू जिंग मेरा दुश्मन है, मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सिचुएशन भी समझ में नहीं आ रही। वू जिंग के कल्टीवेशन को समझने के लिए डिले करना ही बेस्ट रहेगा। तभी टियान मास्टर यहाँ आ जाता है और चुपके से सिंगयुन के पास अपना मैसेज भेज देता है। तभी टेंगलान अपने फादर से कहने लगता है कि सभी कॉमर्स चैम्बर तो
सरेंडर कर देंगे, लेकिन सिंग यून हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। 17 साल पहले उसके फादर के साथ आपका जो प्रॉब्लम हुआ था उसे देख मुझे लगता है सिंग यून कभी सरेंडर नहीं करेगा। यह जानकर वू जिंग कहता है अगर सिंग यून सरेंडर भी कर देगा फिर भी हम दोनों साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वह अपने फादर का बदला मुझसे जरूर लेगा। इसके बाद टेंगलान सिंग यून को मारने जाता है, लेकिन सिंग यून इसके अटैक को रोक देता है, जिस पर टेंगलान कहता है मेरे फादर के सामने तुम मुझ पर अटैक कर सकते हो। तभी सिंग यून अपने वाइंड और थंडर पावर का यूज करता है और टेंगलान को उसके फादर के सामने ही मार गिराता है। यह चीज देखते ही वू जिंग काफी गुस्सा हो जाता है और अपने इविल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। अब सिंग यून जान चुका है कि वू जिंग ने इविल स्पिरिट वाले मार्शल स्पिरिट को अपने अंदर डाला है। उसकी सीक्रेट सामने आते ही सब हैरान हो जाते हैं। फिर सिंग यून कहता है सबको मालूम है मार्शल स्पिरिट हेवन और अर्थ की पावर से बना होता है। चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर हो, सोल गायब होने के बाद हेवन और अर्थ में चला जाता है। लेकिन एक ऐसा भी ग्रुप है जो डेड स्पिरिट को किसी की बॉडी में डाल सकते हैं। इस तरह किसी पावरफुल मार्शल स्पिरिट को अपने अंदर डालकर कोई भी अपने टैलेंट को तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन यह चीज हेवन के रूल के खिलाफ है और इविल स्पिरिट का यूज करके मार्शल सोल के कल्टीवेशन को बढ़ाना बहुत समय से मना है। जब मेरे आदमी ने जिंगटियान आर्मी के डिस्ट्रॉय किए हुए सिटी को इन्वेस्टिगेट किया तब मुझे इस बारे में पता चला और इस तरह वू जिंग लोगों को मारकर उनके मार्शल स्पिरिट को अपने अंदर डाल रहा है। अब इसका असली मकसद एक बहुत बड़े वॉर को शुरू करना है। अब टियानहू टियानचेंग को समझाते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब लियू यून डायनेस्टी के साथ सभी मार्शल हाउस भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लेना।